नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के हालिया विमान हादसे की। जो भी शुरुआती रिपोर्ट्स और जानकारी आई है, उस पर हम गहराई से नजर डालेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि असल में क्या हुआ था। बिल्कुल। ये फ्लाइट आपको याद होगा एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर थी। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी हाँ, 12 जून 2025 को। और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बहुत ही दिल दहलाने वाला हादसा। हाँ, बहुत ही दुखद। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, उसके सिर्फ 32 सेकंड बाद ही, वो भी महज 625 फीट की ऊंचाई से। सिर्फ 625 फीट? जी हाँ, अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में जा गिरा। ये न सिर्फ विमान में जो लोग थे उनके लिए, बल्कि जमीन पर रहने वालों के लिए भी बहुत विनाशकारी साबित हुआ। हाँ, आंकड़े भी तो यही बताते हैं। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे। और उनमें से 241 लोगों की जान चली गई। जी, सिर्फ एक यात्री, एक ब्रिटिश भारतीय युवक है, विश्वास कुमार रमेश, वो चमत्कारिक रूप से बच गए। ओह, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने अपने भाई को इसी हादसे में खो दिया। ये तो बहुत ही दुखद है। और जमीन पर भी तो असर पड़ा इसका। हाँ बिल्कुल, जमीन पर भी कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और करीब 67 लोग घायल हुए। और शायद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी। हाँ, वो भी मारे गए यात्रियों में शामिल थे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या? टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा क्या हो गया? शुरुआती जांच क्या कहती है? देखिए, शुरुआती जांच में एक बहुत ही कह सकते हैं असामान्य और चिंताजनक बात सामने आई है। अच्छा, क्या? पता चला है कि विमान के दोनों इंजन वो फ्यूल कट ऑफ मोड में चले गए थे। फ्यूल कट ऑफ मोड? दोनों इंजन? जी हाँ, दोनों। इसका सीधा मतलब ये है कि इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया था, जैसे गाड़ी का पेट्रोल बंद कर दें। तो इंजन बंद हो गए? हाँ, इसी वजह से उन्होंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन दोनों इंजन एक साथ फ्यूल कट ऑफ मोड में, ये कैसे हो सकता है? दो इंजन तो सेफ्टी के लिए होते हैं, ना कि एक फेल हो तो दूसरा काम करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाती है। दो इंजनों का एक साथ इस मोड में जाना ये बेहद असामान्य है। जांचकर्ताओं ने यह भी साफ किया है कि कोई बर्ड हेड जैसी चीज या कोई बाहरी साजिश, मतलब विस्फोटक वगैरह, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। कोई सबूत नहीं? नहीं। तो अब सवाल यही है कि ये जो कट ऑफ स्विच है, ये एक्टिवेट कैसे हुए? क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी, या फिर कहीं ये कोई मानवीय भूल तो नहीं? बिल्कुल, इसी की जांच अभी चल रही है। ये पता लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो जांच का सबसे अहम पहलू होगा। ये तकनीकी बातें तो हैं ही, लेकिन इस हादसे का एक मानवीय पक्ष भी है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। निश्चित रूप से। ऐसी त्रासदियों में अक्सर कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो दिल को छू जाती हैं। हाँ, मैंने भी सुना। जैसे एक माँ ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जली हुई त्वचा दान कर दी। ओह, सच में? हाँ, और अच्छी बात यह है कि माँ और बेटी दोनों बच गईं। ये तो बहुत हिम्मत की बात है। बिल्कुल। लेकिन वहीं कुछ बुरी खबरें भी आईं, जैसे कुछ ब्रिटिश परिवारों को गलत शब्द सौंप दिए गए। अरे नहीं। हाँ, जिससे जाहिर है उनका दुख और बढ़ गया। ये सब बातें इस त्रासदी की मानवीय कीमत को दिखाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, हादसे के बाद एयरलाइन की तरफ से या जांच एजेंसीज की तरफ से क्या कदम उठाए गए? देखिए, हादसे के फौरन बाद एक और थोड़ी चिंताजनक बात हुई। एयर इंडिया के 110 से ज्यादा पायलट अचानक एक साथ मेडिकल लीव पर चले गए। 110 से ज्यादा एक साथ? जी, ये थोड़ा अजीब था। हो सकता है ये पायलटों के बीच किसी तरह के तनाव का संकेत हो, या शायद सुरक्षा को लेकर चिंताएं हों। इस पर भी नजर रखी जा रही है। ये भी एक पहलू है। और विमान की कंडीशन, उसकी सर्विसिंग वगैरह हुई थी? हाँ, ये दिलचस्प बात है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक विमान की हाल ही में सर्विसिंग हुई थी। अच्छा। और उसे उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से फिट घोषित किया गया था। फिट घोषित किया गया था, फिर भी ऐसा हुआ? जी। अब भारत की AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अमेरिका की NTSB और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, ये तीनों मिलकर इसकी गहन जांच कर रहे हैं। और अच्छी खबर ये है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हाँ, ये जरूरी होता है। इसमें फ्लाइट डेटा और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। बिल्कुल। तो इससे जांच में काफी अहम सुराग मिलने की पूरी उम्मीद है। तो अगर हम पूरी घटना को देखें तो इसका क्या महत्व है? इसे किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? देखिए, ये हादसा हाल के सालों में भारत का सबसे भयानक विमान हादसा है। हाँ, ये तो है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान का दुनिया में पहला घातक क्रैश है। पहला? ड्रीम लाइनर का? जी हाँ, पहला। इस विमान को तो अपने आधुनिक तकनीक और सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता है। सही कहा। तो इसलिए इस विमान का इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होना ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
मतलब ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि पूरे एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी घटना है। हाँ बिल्कुल, ये घटना एक तरह से अलार्म है। ये एविएशन सेफ्टी के नियमों, विमानों के रखरखाव के जो तरीके हैं और पायलटों की ट्रेनिंग, इन सब पर फिर से गंभीरता से सोचने की जरूरत पर जोर देती है। ये देखना होगा कि जो मौजूदा सुरक्षा उपाय हैं, क्या वो इस तरह की अप्रत्याशित फेलियर्स को रोकने के लिए काफी हैं। तो जांच अभी जारी है और सबसे बड़ा सवाल वही है, वो फ्यूल कट ऑफ स्विच आखिर एक्टिवेट हुए कैसे? सही का वो सवाल अभी बना हुआ है और ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। किस तरह का सवाल? कि जैसे जैसे हमारी एविएशन टेक्नोलॉजी ज्यादा ऑटोमेटेड होती जा रही है, मतलब ज्यादा मशीन पर निर्भर, हाँ, तो क्या हम मानवीय चूक या फिर सिस्टम में अचानक आने वाली ऐसी गड़बड़ियों के लिए पूरी तरह तैयार है? ये जो आधुनिक तकनीक और इंसान के बीच का संतुलन है, शायद वो उतना मजबूत नहीं जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल, शायद ये संतुलन काफी नाजुक है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत